Is hier, als je hier beneden kijkt, dan lijkt het dat je... Hoeveel minuten? Nog heel veel minuten. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी, खाने पीने का सामान मैंने रख लिया है। आज तो मैंने कहवा भी रखा है और बच्चों की जूस, बच्चों के लिए चिप्स वगैरह रखे हैं। और मैं कहाँ पे जा रही हूँ, चले आए आपको भी साथ लेके चलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ जी ट्राम में सवार और मौसम है बहुत ही खूबसूरत, धूप निकली हुई है। तो जी आज मैं दम की तरफ जा रही हूँ और इसके बाद जो हम लोग फेरी में बैठेंगे और आपको भी साथ बिठाऊंगी और लेके जाऊंगी नॉर्थ में, जहाँ पे बच्चों की टीचर ने बुलाया था, उन्होंने इनवाइट किया था। वो ख़ुद टीचर हैं। जब कोरोना का टाइम था तो स्कूल की तरफ से मेरे छोटे बेटे के लिए जो है वो स्कूल वालों ने एक टीचर जो है वो भेजी थी, क्योंकि मेरे बेटे ने देर से बातें करना शुरू की थी। तो ये लोग जो है वो बहुत उसको नज़रअंदाज नहीं करते कि बच्चा जो है वो देर से क्यों बोल रहा है, इसमें भी उनको फ़िक्र होती है। तो टीचर आती थी हमारे घर हफ्ते में एक दिन, और मेरे बेटे से प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, और उसको लेस वगैरह देती थी और बोलने में चाहे इसके लिए आसानी हो। तो जी आई तो बन के टीचर थी, तो लेकिन अब जो है वो नानो बन गई हैं बच्चों की। ना जैसे माँ नानी जो है अपने बच्चों से प्यार करती हैं, इसी तरह मेरे बच्चों के साथ ये बहुत ही प्यार करती हैं, मेरे साथ बहुत ही प्यार करती हैं। इनके खुद के बच्चे नहीं हैं। और जब भी कभी कभार जो है कुछ ऐसी बच्चों की या कोई प्रोग्राम हो या कोई स्टोरी वगैरह हो तो वो मुझे फ़ोन कर लेती हैं और ख़ुद ही बुकिंग कर देती हैं सारा कुछ। और ये सब कुछ जो है वो उनकी तरफ से था। और हम लोग जो है बागम बाग जा रहे हैं और मैं जो है टाइम से हमेशा पहले पहुंच जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को इंतज़ार करना पड़े और अगले बंदे का मूड बने। तो हम लोग जो है तकरीबन 20 मिनट पहले आ गए थे और हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों ने कहाँ जाना है। लेकिन ये जगह जो है वो आप अक्सर अब मेरी वीडियो में देखते हैं। तो ये सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ से दूसरे ममालिक में जो है नीचे से ट्रेनें भी जाती हैं। और ये सामने है जी फेरी, 3-4 फेरी हैं जो दीगर सिंध की तरफ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये फ्री सब में अरेंज यहाँ की हुकूमत ने किया है। और स्कूटर भी जाते हैं, साइकिलें भी जाती हैं और हम जैसे बंदे भी जाते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और बच्चे जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइक नानों का। तो जी जैसे ही वो नज़र आएंगे तो बच्चे जो है वो भाग के उनके साथ चिपके हैं। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और ये देखें जी इस तरफ से भी फेरी जा रही है, दूसरी तरफ से भी फेरी जा रही है। और ये देखें जी वो दोनों हस्बैंड मियाँ बीवी आ गए हैं और बच्चे भी बहुत ही एक्साइटेड हुए थे। और जी मुझसे ये पूछती हैं कि नया बेबी आया है। मैंने कहा नया बेबी तो नहीं आया, लेकिन मैंने सामान रखा हुआ। तो बोलती हैं आपने बेबी की बुगी रखी हुई है तो आप बहुत स्लिम मामा हो अपनी आसानी के लिए। मैंने कहा होना पड़ता है, बच्चों के लिए भी देखना पड़ता है, अपनी आसानी के लिए भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सारा दिन के लिए यहाँ पे थे और शाम देर तक हम लोग यहीं पे रहे। तो इजी रहता है, बच्चों का सामान बच्चों की बुगी में ही रहता है और जब लेटना हो तो बच्चे कोई ना कोई दोनों में से एक जो है वो बैठ जाता है। और यहाँ के सीन वहाँ पे भी रेडी है फेरी, और इस फेरी में हम लोग जा रहे हैं। और एक दूसरी तरफ से जो है ये 3 मेरे ख्याल से या 4 फेरियाँ थी जो मुख्तलिफ सिमत में सामने तरफ ही जाती हैं। सामने है जी नॉर्थ का इलाका जो इन्होंने ख़ुद नया बनाया है, तकरीबन 10-12 साल से ये बना रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है कि अम्स्टरडम में जो है वो रश कम हो। और ये भी जो है फेरी बनाई हुई है हुकूमत ने, सारा दिन चलती रहती हैं, देर रात तक चलती रहती हैं और लोग इसी तरह इधर से उधर जाते रहते हैं। अच्छा जी, ये दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कुक हैं। अगर बेगम काम कर रही है तो हस्बैंड घर में होंगे तो वो लंच बनाएंगे, रात का खाना बनाएंगे। अगर हस्बैंड घर में नहीं है तो बेगम जो है वो हस्बैंड के लिए खाना बनाएगी और दूसरे से बातें करते रहते हैं। और माशाल्लाह दोनों में बहुत ही प्यार है और दिल खुश हो जाता है इनसे बात करके, इनको देख के। एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं और जो जिनके साथ ये टच होते हैं ये उनका भी बहुत ही ख्याल करते हैं। और इनको मेरे हाथ के खाने बहुत ही पसंद है, तो मैं जो है वो घर से
स्प्रेड वगैरह ख़ुद बना के लाई थी। और जब हम लोगों ने लंच किया तो वो भी मैं दिखाऊंगी, मेरे लिए बहुत ही आसानी होगी थी। और मैं फ़्रेश फ़्रेश और फ्रीडम फ्रीडम जो है, आज़ादी वाला जो आज़ादी वाली माँ जो है वो लग रही थी कि कोई कोई आ गया है, अब मैं फ़्री हो गई और मैं आराम से इजी होके आगे पीछे फिरूंगी। तो इन्होंने बहुत ही ख्याल रखा बच्चों का। और यहाँ पे जो है साइकिल को लॉक लग रहे हैं, यहाँ पे साइकिल खड़ी है। और यहाँ पे ये देखें जी, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हॉलैंड का नाम जो है वो नीदरलैंड है, तो जी हॉलैंड को ही नीदरलैंड बोला जाता है। पूरे ममालिक, यूरोप ममालिक में भी, जैसे स्पेन है, जैसे पुर्तगाल है, जैसे इतालिया है, वहाँ पे जो वो होलंदिया बोला जाता है। और हमारे एशिया में हॉलैंड बोला जाता है। और ख़ुद जो है हॉलैंड में नीदरलैंड भी बोला जाता है। और वैसे जो है नीदरलैंड भी नाम है हॉलैंड का, और हॉलैंड भी नाम है। और जी हम लोग उसी बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं जिस बिल्डिंग में सबसे ऊपर जो है वो झूला लगा हुआ है। और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हुए हुए थे कि शायद हम लोग झूले में जा रहे थे। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि हम लोग वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला उससे नीचे वाले फ्लोर में जा रहे हैं। वहाँ पे जी बच्चों को कहानी सुनाई जाएगी और बच्चों का कोई म्यूज़िक था, वो बच्चों ने सुनना है और बच्चों ने जो है वो म्यूज़िक सुनाना है। तो इसी तरह का था कुछ प्रोग्राम। और यहाँ पे जी हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों ने 18वीं मंजिल में जाना था और तकरीबन 3-4 मिनट जो है वो हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। और ये जो लड़की नज़र आ रही है, इसके हाथ में स्लिप थी, हम सब के नाम जो है वो उस लिस्ट में थे। इन्होंने पूछा तो फिर जी, और रिजर्वेशन हुई हुई थी, तो अब हम लोगों को एंट्री मिल गई थी अंदर जाने की। और लिफ्ट का सीन है जी, बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर की लिफ्ट थी और मुख्तलिफ कलर इसमें आ रहे थे और बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बच्चों की जो है वो नानो वो भी बहुत ही खुश थी। और जो सामने खड़े थे उनको भी बोल रही थी कि जगह है, लिफ्ट के अंदर आप भी आ जाएं। और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ही खुश थे और आपको भी यकीनन देख के खुशी हो रही होगी। और मैं फ्री हो गई थी, मुझे इतनी बच्चों की फ़िक्र नहीं थी कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है ना बच्चों को संभाल लिया था। और बच्चों की बहुत ही केयर करते हैं। जैसा कि आपको भी नज़र आ रहा होगा, आप लोग निकल रहे हैं बाहर। और इसके बाद यहाँ पे जी बच्चों को स्टोरी सुनाई जाएगी और भी बच्चों का इंतज़ार हो रहा था। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। और जी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हम लोग सामने से यहाँ पे आए फेरी में बैठ के। और 18वें फ्लोर पे हैं और इसके ऊपर जो 19वां फ्लोर था वो झूले वाला फ्लोर था। और वहाँ पे जी पैरे लगे हुए थे, हम लोग ऊपर नहीं थे जा सकते। और यहाँ का भी बहुत ही खूबसूरत सीन था, ठंडी ठंडी हवाएं थी। और जब नीचे देखें तो बस डर लगता था। और ये सामने जो वाइट वाइट नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो ये है सैनमा। इसके अंदर भी आपको लेके जाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई थी। और ये देखें जी, यहाँ पे नज़ारे तो चेक करें बच्चों के। और जी इसके बाद जो है स्टोरी का टाइम तकरीबन शुरू होने वाला था और सब बच्चों को भूख लगी हुई थी। और सबके पेरेंट्स कुछ ना कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए लेके आए हुए थे। और जहाँ का सीन जी बहुत ही खूबसूरत है, आप भी देखते होंगे। देखें पानी के ऊपर उन्होंने घर बनाए हुए, बिल्डिंगें खड़ी की हुई इतनी बड़ी बड़ी। और कोई सेम नहीं होती, कोई डैम्प नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। हैरत आती है ना आपको भी। और यहाँ पे ये देखिए झिलमिल करता, हर तरफ पानी पानी नज़र आ रहा होगा आपको। और जी इसके बाद बच्चों ने स्टोरी सुन ली थी और फिर जी यहाँ पे म्यूज़िक था, वो भी छोटे बच्चों का था। तकरीबन 14-15 साल के बच्चे थे, इन्होंने म्यूज़िक में गाना गाया और साथ म्यूज़िक बजाया। और ये देखिए जी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई थी और ये इतने बड़े बड़े बल्कॉन थे और जहाँ पे इतनी प्यारी धूप आ रही थी
कि दिल कर रहा था कि काश हमारा भी घर हो, लेकिन अल्लाह ताला मुझे ज़मीन का खूबसूरत सा बड़ा सा घर दे इंशाल्लाह। उसमें मैं फूल भी लगाऊँ और सब्जियां भी लगाऊँ और धूप भी आती हो चमचम करती हुई। और ये देखें जी, यहाँ पे इस बच्ची ने इतने बड़े जूते शायद मामा के पहन लिए और कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म नहीं आ रही। यहाँ पे सब कुछ चलता है और जी कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, चाहे वो जिस मर्ज़ी होलिये में क्यों ना हो। और यहाँ पे बच्चे सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे म्यूज़िक का, कोई किसी को कोई पियानो बजा रहा था तो कोई ढोल बजा रहा था, कोई गिटार बजा रहा था। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि इन्होंने पिलर को क्यों नहीं कलर किया। खैर है, इनकी अपनी मर्ज़ी करें या ना करें। और कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आएगा पार्ट नंबर 2, तो उसमें आपको और भी नया कुछ मिलेगा देखने को। तो अभी देखें बहुत ही खूबसूरत नीदरलैंड, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। और यहाँ पे नानो जो है वो धूप लगवा रही हैं, बच्चों के साथ बातें पूछ रही हैं और बातें कर रही हैं। तो जी कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और जो नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, जिस तरह आप खुद पॉजिटिव हैं और बहुत प्यारे प्यारे हैं यकीनन। तो जी अपना अपने प्यारों का ढेर से रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी न्यू उमंग के साथ, नए व्लॉग के साथ पार्ट नंबर 2 में। तो जी मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय।